फ्रेंड्स, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल्स के पार्ट सेकंड की। डिटर्मिनेंट्स में जो आर्टिकल्स अपन पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, इसका पार्ट सेकंड ले रहा हूं आर्टिकल्स में। और ए एंड एन का यूज कहां कहां किया जाता है इसको देख रहे हैं। ए एंड एन इज यूज इन द फॉलोइंग कंडीशंस। किन किन कंडीशंस में इसका यूज करते हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच इज यूज फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जिस एक वचनीय गणनीय संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए बुक, अगर पहली बार बुक करेंगे ए बुक के साथ में ए हो गया। सी लिव्स इन ए हट, वह एक झोंपड़ी में रहती है। आई सा एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन के साथ में एन का यूज हो गया। माई मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर, अब एम्पायर के साथ में जो है एन का यूज हो गया। इसी प्रकार से विद प्रोफेशंस, जितने भी जो व्यवसाय होते हैं उन व्यवसाय के साथ में प्रोफेशंस के साथ में भी किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ए नर्स, यहां पर देखिए नर्स जो है वो एक प्रोफेशन है, तो इसके नर्स के साथ में वही ए का यूज हो गया। ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर में देखिए उसका जो अगर उच्चारण देखें तो वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो एन का यूज हो गया। सी इज एन एक्ट्रेस, वह एक एक्ट्रेस है, तो इसके साथ भी किसका यूज हो गया? एन का यूज हो गया। फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर विशेषण और उसके बाद में अगर कोई नाउन है तब भी हम जो है यूज करते हैं किसका? ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिर एडजेक्टिव से पहले लगेगा, यानी जो आर्टिकल लगेगा वो एडजेक्टिव से पहले लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बिग एलिफेंट, यहां पर बिग जो है वो हो गया एडजेक्टिव और एलिफेंट हो गया नाउन। तो यहां पर देखिए एलिफेंट के अनुसार जो है ए नहीं, वो नहीं लगेगा, बल्कि बिग के आधार पर जो है यहां पर ए का यूज किया गया है। एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, तो यहां पर एडजेक्टिव ओल्ड है, इसलिए उसके साथ में एन का यूज हो गया। एन अगली चाइल्ड, एक जो है भद्दा बच्चा जो है, तो यहाँ अगली शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, चाइल्ड शब्द नाउन है, तो इसलिए एडजेक्टिव के आधार पर उसका एन जो है यहाँ पर यूज हुआ। ए यूजफुल बुक, ए यूजफुल बुक में यहाँ पर भी वही ए का यूज जो है यूजफुल के आधार पर हुआ। फिर जो है हम देखते हैं वैल्यू, प्रपोर्शन एंड स्पीड, यानी मूल्य, अनुपात और गति जो है उसके लिए भी किसका यूज करते हैं अपन? ए और एन का यूज इसके साथ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 रुपीज 1 किलो, 2 रुपए का 1 किलो, तो यानी यहाँ पर ये मूल्य हो गया कि कितने रुपए किलो? तो 1 किलो, तो 2 रुपीज 1 किलो, 2 रुपए का 1 किलो। 6 टाइम्स ए डे, 6 दिन में एक बार। एंड 20 रुपीज ए डजन, अब ए डजन हो गया, तो ये भी यहाँ पर ये सारे जो है उसके साथ में किसका हुआ? ए का यूज हो गया। 30 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। एंड 10 रुपीज ए मीटर, और 10 रुपए का 1 मीटर। ये सारी की सारी जो है, तो 30 किलोमीटर एन आवर, तो ये जो है क्या हो गई? गति हो गई। तो इनके साथ भी किसका यूज करते हैं अपन? ए और एन का यूज करते हैं। संख्यात्मक मात्रात्मक अभिव्यक्तियों से पहले भी जो है ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए पेयर, ए कपल, ये सारी संख्यात्मक या मात्रात्मक है। ए कपल, ए पेयर जोड़ा, ए डजन। लेकिन एक चीज है हाफ ए डजन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसका आधा दर्जन जो है उसमें होता है हाफ ए डजन होता है, न कि ए हाफ डजन नहीं होता, बल्कि यहां पर होता है हाफ ए डजन। ए 100 संख्या है, ए 1000 संख्या है, ए लॉट, ए ग्रेट डील, ए ग्रेट मैनी, ए क्वार्टर, ए मिलियन। ये जो जितने भी संख्यात्मक या मात्रात्मक जो है अभिव्यक्तियां आएंगी उनसे पहले भी किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। विद फ्यू एंड लिटिल, फ्यू और लिटिल के साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही बोरोड ए फ्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसने ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, उसने कुछ पुस्तकें जो है लाइब्रेरी से उधार ली। प्लीज टेक ए लिटिल मोर टी, कृपया थोड़ी सी चाय और लो, यानी ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, जो है मात्रा के लिए इसका यूज करते हैं। तो ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, संख्या के लिए यूज करते हैं, और ए लिटिल का मतलब थोड़ी मात्रा में जो है उसके लिए मात्रा के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या कितना सुंदर फूल है, यानी ये सुंदर, बहुत सुंदर फूल है, तो ए ब्यूटीफुल यहां पर इसके लिए यूज हो गया। व्हाट ए कोल्ड डे, और व्हाट एन ओल्ड फेलो, व्हाट ए कोल्ड डे, कितना जो है ठंडा दिन है। तो इस प्रकार के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे उसमें भी ए का यूज, ए और एन जो है आर्टिकल है उनका यूज करते हैं। सच के बाद भी ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू आर सच ए हेल्पफुल फ्रेंड, यानी सच शब्द आ रहा है, उसके बाद में भी ए और एन का यूज करते हैं। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये इतनी जो है इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी है, तो इसके बाद में भी इसका प्रयोग
करते हैं। फिर एक और प्रयोग करते हैं ए और एन का विद डिग्रीज एंड पोस्ट, यानी डिग्री जो है उनके साथ में यूज करेंगे एंड पोस्ट जो पद है उनके साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एन एम ए, अगर इसका उच्चारण देखेंगे तो एम ए अगर हिंदी में जो स्वर आते हैं तो उसमें लिखते हैं तो एम ए से जो स्टार्ट हो रहा है, एन एम एस सी, एन एल एल बी, ये सारी डिग्रियां हैं, तो इनके साथ किसका यूज किया, ए और एन का यूज होता है। तो यानी जो भी एन का यूज, जो उच्चारण देखना है कि किसके साथ में हो रहा है, तो एन का यूज इसके साथ में होता है। फिर इसी प्रकार से एन का यूज और भी होता है जो पद होते हैं, जैसे एन एस पी, एन एस डी एम, एन एल डी सी, इनके साथ भी जो है किसका यूज करते हैं, एन का यूज करता है। लेकिन जैसे ए यू डी सी, यू डी सी के साथ में ए का यूज होगा, क्योंकि वहां का उच्चारण जो है किसके साथ हो रहा है, यू से हो रहा है। इन द मीनिंग ऑफ द सेम, एक से के अर्थ में अगर इसका यूज भी जो है प्रमुख रूप से करता है, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये सारे के सारे एक सेम से जो पंखों वाले पक्षी हैं वो साथ साथ उड़ते हैं। देयर आर बट टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, मैन ऑफ ए माइंड ऑलवेज ग्रुप टुगेदर, टेक टू एट ए टाइम, ये सारे के सारे क्या है, सेम से अर्थ में या एक के अर्थ में आते हैं, इसलिए इनके साथ भी यूज करते हैं किसका, ए और एन का यूज करते हैं। बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस या मिस प्लस सरनेम, अनजान व्यक्ति के लिए अगर हो तो उसके लिए भी यूज जो है किसका करते हैं, ए और एन का यूज प्रमुख रूप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए का यूज करते हैं, ए मिस्टर शर्मा, इसका मतलब हम मिस्टर शर्मा को जानते नहीं, वो अनजान उससे हैं। ए मिसेज माथुर, कोई मिसेज माथुर, ए मिस गुप्ता, तो ये जो अनजान है उनके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, जो है ए और एन का यूज प्रमुख रूप से करते हैं। तो आज का ये अपना जो टॉपिक है उसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक या नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।